नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीजीटी झारखंड के पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 9 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य आर्य भाषा का अंतिम रूप है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश, विकल्प बी। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग मिलते हैं 4वीं सदी में, 6वीं सदी में, 8वीं सदी में, 10वीं सदी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6वीं सदी में। आपको बता दें कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और अपना जो अंक प्राप्त करेंगे, आप 150 प्रश्नों को पहले एक नोटबुक में लिखें, फिर सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपने स्तर से दें और अंत में कमेंट बॉक्स में अपना अंक अवश्य साझा करें। इसके बाद है अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं। पहला है राम से कृत पाहुड़ दोहा से, धर्मसूरी कृत जम्बूस्वामी रासा में, भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में, कालिदास कृत रघुवंशम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में। महाकवि कालिदास प्रणीत किस ग्रंथ के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करने वाले व्याकरणिक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंड। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अपभ्रंश, अपभ्रष्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपभ्रंश को देश भाषा माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। काव्यों में आभिर आदि की भाषा को अपभ्रंश कहते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंडी का। सन 1900 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के संपादन समिति में सम्मिलित थे श्री कार्तिक प्रसाद खन्नी, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू जगन्नाथ लाल रत्नाकर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। द्विवेदी जी के आदर्शों के संबंध में निम्नांकित बिंदु पर विचार करें तथा कूट की सहायता से उत्तर दें। वक्त की पाबंदी करूंगा, मालिकों का विश्वास पात्र बनने की चेष्टा करूंगा, अपने लाभ हानि का परवाह न करूंगा, न्याय पक्ष से कभी न विचलित होऊंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3, 4। आचार्य द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1903 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही प्रतीत होते हैं? प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल से जुड़े प्रमुख रचनाकार रहे हैं। सूफी संत गेसद राज को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना जाता है। गेसद राज की रचना मेराजुल आसकिन को हिंदी की पहली गद्य रचना माना जाता है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु के पूर्व ही खड़ी बोली में गद्य लेखन की परंपरा निर्मित होने लगी थी। हिंदी गद्य का आविर्भाव हिंदी नवजागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में लोक जीवन की ओर झुकाव भारतेंदु की तुलना में कहीं अधिक है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई?
सन 1789 ईस्वी, सन 1784 ईस्वी, सन 1740 ईस्वी, सन 1781 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सन 1784 ईस्वी। ब्रिटिश संसद में यह निर्णय कब लिया गया कि भारतीय न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई अंग्रेजी कानून के स्थान पर भारतीय धर्म एवं रीति रिवाजों के आधार पर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1781 ईस्वी में। संविधान के प्रारंभ से कितनी अवधि तक शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 345 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 346 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 344 में। राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब जारी हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 जून 1955 ईस्वी को। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में 7 जून 1955 को निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन का आदेश जारी हुआ? राजभाषा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा आयोग, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति गठित की गई जिसमें लोकसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के 10 सदस्य थे, लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे, लोकसभा एवं राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, लोकसभा के 20 सदस्य तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। संविधान के अनुच्छेद 344 भाग 4 के अनुसार संसद की समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? 10, 20, 25, 30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30। समिति का कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों का पालन करे, राजभाषा आयोग के कार्यों का प्रचार करे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राजभाषा आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों की परीक्षा करें और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दें। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों को जांच के लिए समिति की कितनी बैठक हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26। राजभाषा के रूप में हिंदी के लिए क्या अपेक्षित है? हिंदी भाषा का प्रयोग प्रशासन एवं विधि में हो, हिंदी में प्रशासनिक साहित्य और विधि साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध हो, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो न्याय संगत ढंग से कार्य करे, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किनके प्रयत्नों से 1960 के बाद विभिन्न विषयों के पुस्तक हिंदी में उपलब्ध हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमियों में, दिल्ली का हिंदी माध्यम कार्यान्वयन बोर्ड में, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 27। सरकारी क्षेत्रों में कोश निर्माण का दायित्व है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी, दिल्ली का हिंदी माध्यम कार्यान्वयन बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28। यदि किसी आवेदन पत्र या अपील में आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में है तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, इच्छानुसार किसी भी भाषा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हिंदी में। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कार्यालयों को पत्रादि अंग्रेजी में भेजने का निर्देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ग वर्ग, यानी ग्रुप सी। व्यक्ति बोली
किसे कहते हैं? एक व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति को, मनुष्य की सामुदायिक मानक अभिव्यक्ति को, राज्य के कामकाज के माध्यम को, शिष्ट समाज के लिखित अभिव्यक्ति को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, एक व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति को। अनेक व्यक्ति बोलियों के सामूहिक रूप को कहते हैं भाषा, उपबोली, बोली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपबोली। बोली किसे कहते हैं? टकसाली भाषा को, गुप्त भाषा को, अनेक उपबोलियों के सामूहिक रूप को, अनेक व्यक्ति बोलियों के सामूहिक रूप को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनेक उपबोलियों के सामूहिक रूप को। बोली का थोड़ा सा विकसित रूप है टकसाली भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, विभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विभाषा। उपबोली का पर्यायवाची है स्थानीय बोली, व्यक्ति बोली, कृत्रिम बोली, गुप्त बोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय बोली। भाषा का संकीर्णतम या लघुतम रूप है पैटवा, व्यक्ति बोली, टकसाली, सामान्य भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति बोली। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पैटवा शब्द को निम्नलिखित में से किसका समानार्थी माना है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपबोली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उपबोली। ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि क्या है? भाषा है, संपर्क भाषा है, मानक भाषा, बोली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी उपबोली है? लोधांती, ब्रज, अवधी, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लोधांती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकास तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। प्रश्न संख्या 40, आदर्श या परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं? क्या कहते हैं? उपभाषा, राजभाषा, टकसाली भाषा, राष्ट्रभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, टकसाली भाषा। बोली की अपेक्षा उपबोली का क्षेत्र है असीमित, विस्तृत, सीमित, संकीर्णता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमित। लरिका ने चलो गवो वाक्य किस बोली का है? लरिका ने चलो गवो वाक्य किस बोली का है? कन्नौजी, अवधी, मगही, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कन्नौजी। कवर जनजाति की भाषा है हो, सादरी, भोजपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सादरी। सदानों की भाषा क्या कहलाती है? मुंडारी, हो, संथाली, सादरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सादरी। संथाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, ऑल चिकी, खरोष्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल चिकी। भाषा के आधार पर झारखंड को भाषाओं और बोलियों के कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3 वर्गों में, 1 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 3 वर्गों में। सन 1948-49 में भारत की 14 भाषाओं में से एक भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। वह थी बांगरू, बुंदेली, अवधी, हिंदुस्तानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तानी। ऑल चिकी की खोज किसने की? WG आर्चर, श्रीनिवास पानूरी, ए गिरनार्ड, रघुनाथ मुर्मू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू। झारखंड हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ग्रह का फेर, आदमी, मुल्क और मजहब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ग्रह का फेर। राजभाषा के नियमानुसार किस वर्ग के क्षेत्र में के कार्यालयों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएं? यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। क वर्ग, ख वर्ग,
ग वर्ग इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए क वर्ग। पदावली किनकी रचना है? मीराबाई, तुलसीदास, कृष्णदास और सूरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मीराबाई। सूरसागर के रचयिता का नाम है सूरदास, नंददास, मुरारीलाल, नंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। सूर सारावली के रचयिता का नाम है कृष्णदास, सूरदास, राधा स्वामी, परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता का नाम है नंददास, परमानंद दास, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। भरमर गीत के रचयिता का नाम है नंददास, परमानंद दास, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी सूरदास। भंवर गीत के रचयिता का नाम है भरमर गीत और भंवर गीत दोनों अलग अलग है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नंददास, परमानंद दास, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नंददास। रूप मंजरी के रचयिता का नाम है परमानंद दास, नंददास, तुलसीदास, रैदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंददास। रस मंजरी के रचयिता का नाम है राधा स्वामी, कृष्णदास, नंद स्वामी, नंददास, सूरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी नंददास। रास पंचाध्यायी के रचयिता का नाम है सूरदास, अग्रदास, रैदास, नंददास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी नंददास। प्रेम वाटिका के रचयिता का नाम है रसखान, सोमनाथ, प्रेमधन, पशुपतिनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए रसखान। रेणुका के रचनाकार है केदारनाथ सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, नरेंद्र शर्मा। तो इसका विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 62 का विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के रचनाकार हैं रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ सिंह। रश्मि रथी के भी लेखक कौन है यानी रचनाकार? रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती के रचनाकार हैं कौन है? श्याशरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प डी इसका सही उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। अपराजिता के रचनाकार हैं रामेश्वर शुक्ल अचल। मधुलिका के रचनाकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। कलापी के रचयिता हैं आरसी प्रसाद सिंह। युग की गंगा के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह। एक कंठ विस्पाई नाटक के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। बिना दीवारों के घर नाटक के रचयिता हैं मन्नू भंडारी। घाटिया गूंजती है नाटक के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंह। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन हबीब तानवीर की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरणदास चोर। रानी केतकी की कहानी किसकी कहानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां की। राजा भोज की सपना किसकी कहानी है? सुदर्शन की, शिव प्रसाद सितारे हिंद की, प्रेमचंद की, प्रेमधन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। निम्नलिखित में से किसकी कृति दुलाई वाली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंग महिला की। निम्नलिखित में से कौन इंदुमती के कहानीकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। निम्नलिखित में से कौन पंच परमेश्वर के कहानीकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद।
निम्नलिखित में से कौन सह और मात उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव। निम्नलिखित में से कौन गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं? धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक हैं? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कलंक मुक्ति उपन्यास के लेखक हैं? रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। निम्नलिखित में नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। निम्नलिखित में अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। निम्नलिखित में तीसरा आदमी उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर। निम्नलिखित में तमस उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमस के भीष्म साहनी। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास के लेखिका हैं? उषा प्रियवंदा। निम्नलिखित में महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं? मन्नू भंडारी। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? हरिवंश राय बच्चन। मेरी असफलताएं के लेखक हैं? कौन है? बाबू गुलाब राय। मेरी जीवन यात्रा के लेखक हैं? राहुल सांकृत्यायन। सिंहावलोकन के लेखक हैं? कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। नीड़ का निर्माण के लेखक हैं? कौन है? हरिवंश राय बच्चन। 10 द्वार से सोपान तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। शिकार के लेखक हैं? श्री राम शर्मा। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं? रामवृक्ष वेनीपुरी। माटी की मूर्तें के लेखक हैं? कौन है? रामवृक्ष वेनीपुरी। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होती है? वेद में, पोथी में, साधना में, आडंबर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधना में। कबीर के अनुसार सतगुरु की कृपा से क्या प्राप्ति होती है? इंद्रिय, ब्रह्म ज्ञान, आडंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान। कबीर की आस्था कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म यानी ईश्वर पर। कबीर की कविता में प्रयोग हुआ है मुहावरे, व्याकरण, लोकोक्तियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकोक्तियाँ। भ्रमर गीत कविता के आधार पर निम्न में से मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? ब्रह्म ज्ञान से। कहो नंद कठोर भये आजू कल ही हम आए। भ्रमर गीत पाठ के आधार पर बताइए कि ये पंक्ति किन के लिए संदेश रूप में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ब्रजवासियों के लिए और विशेषकर नंद बाबा के लिए, यानी विकल्प ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत के गोपियों के अनुसार अष्टांग योग साधना का स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी में। भ्रमर गीत के 182वें पद में गोपियों के लिए कौन सी मुश्किल दिखाई दे रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण के सदैव गुणगान करने पर वितरांग समझ जाएगी। यदि हम कृष्ण के पास मथुरा पहुंच जाएं तो संसार इसे लीला समझेगी। ए और बी दोनों सही है। अयोध्या कांड में नीलकंठ का क्या अर्थ है? नीलकंठ, तोता, शुकर, कोकिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कोकिल। अयोध्या कांड का विशेष महत्व किसके सौंदर्य की दृष्टि से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्यिक की दृष्टि से। कवितावली के छंदों में क्या दिखाई पड़ती है? व्यक्तिकता, मानवीयता, प्रौढ़ता, क्रूरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौढ़ता। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर देवी कात्यायनी ने भगवान श्री राम से परीक्षा लेने के लिए कितने कमल के फूल चुरा लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 फूल, विकल्प सी। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर निम्न में से
काव्यार्थ का कौन सा स्तर है? सामाजिक, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, दार्शनिक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राम की शक्ति पूजा को संवेदना और रचाव दोनों दृष्टियों से किस वाद की क्लासिक रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। राम की शक्ति पूजा में कवि ने कथा विकास के लिए कैसी पद्धति का उपयोग किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटकीय। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शोक काव्य कभी कभी भावनाओं का रूप ले लेता है। सुखमय का, दुखमय का, जातीय का, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातीय का। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर मानसिक आलस्य में क्या दबा हुआ रह जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है व्यक्तित्व। प्रसाद के अनुसार वर्तमान का मतलब क्या है? आज, घर की मुर्गी दाल बराबर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर की मुर्गी दाल बराबर। कामायनी एक प्रकार की है, क्या है? प्रतीक है, एल्गेरी है, गोत्र है, आनंद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्गेरी है। कुरुक्षेत्र मन के दो जटिल भावों की एक क्या है? कैसी कहानी है? सर्जनात्मक, करुणात्मक, भावात्मक, द्वंद्वात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्वात्मक। कुरुक्षेत्र काल की रचना की प्रेरणा किससे मिली है? रेणुका, हुंकार, कलिंग विजय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग विजय। दिनकर किस विश्व युद्ध चिंतन के स्तर से जुड़े थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दुर्योधन ने कितने गांव पांडवों को देने से इनकार किया था? 7 गांव, 3 गांव, 5 गांव, 1 गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 गांव। भारत दुर्देव किसकी सहायता से आलस्य, दरिद्रता, महामारी, लोभ, भय आदि की सेना सजाकर भारत पर हमला बोल देता है? सत्यनाश फौजदार पर, निर्लजता पर, आशा पर, मदिरा पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सत्यनाश फौजदार पर। भारत दुर्देव सत्यनाश फौजदार की भूमिका पर क्या व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसन्नता, खुशी। भारत दुर्दशा नाटक में निर्भयता किस पात्र में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठी, बंगाली, एडिटर, उपरोक्त सभी। स्कंदगुप्त पाठ के आधार पर मालवपति का नाम क्या था? भट्टार्क, अजातशत्रु, बंधुवर्मा, स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधुवर्मा। प्रसादकृत स्कंदगुप्त नाटक की मूल चिंता क्या थी? राष्ट्र मुक्ति, राष्ट्र जागरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्न में से कौन मोहन राकेश की रचना नहीं है? अंधेरे बंद कमरे में, अभिज्ञान, शकुंतलम, लहरों के राजहंस, एक और जिंदगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना है। क्योंकि उसका व्यक्तित्व कालिदास के व्यक्तित्व से नितांत विपरीत है, मैं उसका शब्द में निम्न में से किसके लिए आया है? मातुल, मल्लिका, दंतुल, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्लिका। अयाचित शब्द का अर्थ है आया, जिसकी कामना न की गई हो, इंतजाम, धोखा खाया हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जिसकी कामना न की गई हो। गोदान की केंद्रीय अथवा मुख्य कथा निम्न में से किस पर आधारित है? नगर, गांव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांव पर। गोदान के पात्र होरी के 2 बेटियों का नाम था? रूपा सोना, मालती, पुनिया, झुनिया, धनिया, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको पता है गोदान के 3 पुत्र पुत्रियां थी, जैसे रूपा, सोना और गोबर पुत्र थे। रूपा सोना दोनों बहन थी और पुत्र उनके पुत्र थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। गोदान के ग्रामीण पात्र स्थान की दृष्टि से किस भाषा क्षेत्र के हैं? अवधी, ब्रज भाषा,
खड़ी बोली मैथिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा। गोदान में प्रेमचंद ने अपनी भाषा को किस उपकरणों की सहायता से सजीव और लयात्मक बनाने का सफल प्रयास किया गया है? तो इसका सही उत्तर है लय, अनुप्रास, ध्वनिमूलक शैली, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। महिला आंचल पाठ के आधार पर खलासी जी अपने प्रेम की व्यथा की कथा की सहायता से प्रकट करते हैं। श्वसन की, परिचय की, सरंग सदाब्रज की और सकारात्मक की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारंगा सदाब्रज की, विकल्प सी। महिला आंचल पाठ के आधार पर लक्ष्मी का टीका किसको नहीं मिला? कालीचरण को, रामदास को, बलदेव को, मिस्टर खन्ना को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदास को। महिला आंचल पाठ के कौन से परिच्छेद में मरियल कंधे पर हल लिए हाँकता जा रहा चरित्र का उल्लेख है? 20वें, 24वें, 22वें, 29वें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22वें। फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ? तो इसका निधन 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को। न लोन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। किस खेल के बारे में यह कथन है? हॉकी, फुटबॉल, गुल्ली डंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुल्ली डंडा। अच्छा खाओ मेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिकार से। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो? डूब मरना चाहिए, यह कथन किस कहानी से ली गई है? जुगनू, झांकी, दिल की रानी, तावान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, तावान से। अलैग्यो पाठ के आधार पर रघु की पत्नी का नाम क्या था? पन्ना, सुनिया, मूलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मूलिया। ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद द्वारा चिमटा कितने पैसे में खरीदे गए थे? 3 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 8 पैसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 3 पैसे। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर किसी की कमाई हो स्त्री धन पर उसका पूरा अधिकार है। उपरोक्त कथन किसके लिए कहा गया है? पत्नी के लिए, माता के लिए, बहन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बहन के लिए। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्ल युग। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार किसके बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभाव कल्पना। कविता क्या है निबंध के अनुसार किसके प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं? विज्ञान के, साहित्य के, कवि वाणी के, ज्योतिष वाणी के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि वाणी के। रदीफ हमेशा के बाद आता है, किसके बाद? काफिया का, मिसरा का, मक्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काफिया का बाद आता है। आज का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में नवगीत की विशेषता क्या है? टटकी भाषा का प्रयोग, आंचलिक भाषा का प्रयोग, युद्ध शब्दावली का प्रयोग, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आपको बता दूं कि मेरा लक्ष्य है कि जब तक झारखंड पीजीटी की परीक्षा नहीं होती है तब तक मैं आप लोगों के लिए निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मेहनत करता रहूँगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बस इसी प्रकार आप सबों का प्रेम और सहयोग हमेशा बना रहे। और झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम को अगर आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में सभी वीडियो अपलोड है, एक बार अवश्य देखें, फिर नियमित प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना अंक अवश्य साझा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।